एक 10 साल लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वो लड़का कई सालों बाद अपने दादाजी के यहाँ गाँव जाता है। वहाँ जाकर वो लड़का अपने दादाजी के साथ नेचर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। एक दिन वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनकर दिखाऊँगा। क्या आप मुझे कामयाब होने के तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसे हाँ कहते हैं और उसे पौधों की दुकान पर ले जाते हैं, जहाँ पर छोटे बड़े पौधे मिलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं। वहाँ जाकर उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को बड़े गमले में रख देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को घर से बाहर लगा देते हैं। फिर अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पौधा फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे से बड़ा हो पाएगा। बच्चा थोड़ी देर सोचता है और कहता है जो पौधा घर के अंदर पड़ा है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। जो बाहर लगाया है वैसे बहुत सी चीज़ों का रिस्क है, जैसे सूरज की तेज़ किरणें, आंधी, तूफान, बारिश और जानवर भी उसे खा सकते हैं। दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ फिर देखते हैं और कहते हैं कि चलो फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद लड़का फिर दादाजी के पास जाते हैं। दादाजी को देखने के बाद वो फिर पूछता है कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे बनते हैं, अब आपको मुझे बताना ही होगा। दादाजी उसकी तरफ देखकर फिर मुस्कुराते हैं और उसे उसी जगह पर ले जाते हैं जहां उन्होंने वही पौधे लगाए थे। वो पहले घर के अंदर वाले पौधे को जाकर देखते हैं और देखते हैं कि वो एक बड़ा पौधा बन चुका है, और फिर वो उस पौधे की तरफ जाते हैं जहां उन्होंने दूसरा पौधा उगाया था। वो देखते हैं कि वो पौधा जहां उन्होंने दूसरा पौधा उगाया था बहुत ही बड़ा और आलीशान पेड़ बन चुका है। उसकी टहनियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन चुकी थी, जिन पर चिड़ियों ने अपने घोंसले लगाए हुए थे, और उसका साया पूरी ज़मीन को घेरे हुए था और उससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। अब उस लड़के का दादाजी उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि बताओ कौन सा पौधा मजबूत बन चुका है और बड़ा हो चुका है। उसके पोते ने कहा कि वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? इस पौधे ने बहुत सी प्रॉब्लम बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बड़ा पेड़ बन चुका है। इसने तेज़ धूप की किरणें बर्दाश्त की, बारिश बर्दाश्त की, आंधी तूफान, हर किस्म की तकलीफ़ इस पौधे ने बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी ये पौधा उस पौधे के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा पेड़ बन चुका है, जिसको एक सेफ मकाम पर रखा गया था। और इस पौधे की टहनियाँ उस पौधे के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं और इसका साया पूरी ज़मीन पर फैल जाता है, और इसी पौधे से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिस पौधे ने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की। लेकिन दादाजी, आप मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है? दादाजी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुमने ठीक कहा कि बाहर वाले पौधे ने कई मुश्किलें बर्दाश्त की होंगी, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम को बर्दाश्त करके वो इतना बड़ा पेड़ बन चुका है। और जो आंधी तूफान और तेज़ बारिश जैसी प्रॉब्लम है वो उसकी टहनियों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, और इसी वजह से आज वो एक बहुत ही आलीशान पेड़ बन चुका है। और अब ये सारी प्रॉब्लम इसके सामने बहुत ही छोटी हैं। फिर इसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेस को अचीव नहीं कर सकोगे, और लाइफ में कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी मंजिल को नहीं पा सकोगे। ये सुनने के बाद लड़के ने गहरी सांस ली और फिर इस बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के लफ्ज़ उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसने मेहनत करने का अज़म कर लिया।